बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद शीन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं सादा यखनी का पुलाव। सादा यखनी का पुलाव बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार बनता है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे इसके लिए और बिल्कुल टेस्ट अच्छा होता है इसका। चलें आइए इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने आधा किलो चावल पहले भिगो दिए हैं। आधा घंटा पहले मैंने आधा किलो चावल भिगो के रख दिए थे क्योंकि सैला चावल को भिगोना पड़ता है। ये आधा किलो मैंने चिकन ली है। आधा किलो सैला चावल आधे घंटे पहले भिगो दिए हैं। 1.5 पाव मैंने दही लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है। 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, ये मैं यखनी में ऐड करूँगी। और 2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है और 2 छोटी इलायची ली है। 1 मैं मसाले में डालूंगी 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून यखनी में डालूंगी। और 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है, नमक लिया है और 6 गोल वाली मिर्चें ली हैं। साबुत लहसुन अदरक लिया है, ये भी यखनी में ऐड करूँगी। और 1 प्याज कट कर लिया, ये भी यखनी में ऐड करूँगी। और 1 प्याज मैंने ब्राउन करने के लिए रख ली है। और 1.5 स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं, 6 मैंने कटिंग कर ली हैं और 6 मैंने कूट ली हैं। चलिए आइए यखनी रेडी करते हैं। सबसे पहले ये मैंने 4 गिलास पानी लिए हैं यखनी के लिए। पहले मैं सबसे पहले इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी और इसके बाद मैं बाकी के मसाले ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। प्याज के बाद मैं इसके अंदर लहसुन अदरक साबुत डालूंगी। फिर इसके अंदर हम सौंफ डाल देंगे 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा डाला है इसके अंदर। 1 टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया डाला है इसके अंदर। और 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला इसके अंदर ऐड किया है। अब मैं इसके अंदर 6 गोल वाली मिर्चें ऐड करूँगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और इसको हम 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट ऐड किया। और अब मैं इसको चूल्हे पे रख दूँगी ताकि इसके अंदर जोश आ जाए। और फिर हम इसे 10 मिनट बस गलाएंगे, यखनी को 10 मिनट पकाएंगे क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है। कवर करके रख देंगे। फिर इसको चेक करेंगे थोड़ी देर बाद कि बॉईल हुआ या नहीं हुआ। जब बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसकी फ्लेम जो है मीडियम टू लो कर इसको रख देंगे। 10 मिनट्स तक पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि चिकन जल्दी गल जाती है। चिकन ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है, नहीं तो ये टूट जाएगी चिकन। जी व्यूअर्स, 10 मिनट्स हो गए थे। अब मैं यखनी और चिकन अलग कर लूँगी। ये मैंने हाफ प्याली घी लिया है। घी अगर पुलाव में डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो जब भी पुलाव बनाएं घी से बनाइएगा, अच्छा टेस्ट आएगा। ये मैंने पैन रख दिया है चूल्हे के ऊपर। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर घी डालूंगी। घी डालने के बाद इसके अंदर मैं प्याज डाल दूंगी। प्याज को थोड़ी मैं ब्राउन करूंगी, ब्राउन कर लेंगे ताकि जो है वो थोड़ी प्याज हम निकाल लेंगे और थोड़ी प्याज हम इसी में ही रहने देंगे जब तक ब्राउन होती है। ये देखिए मैंने यखनी अलग कर ली है और चिकन मैंने अलग कर लिया है। यखनी जब मैंने गिलास नापा है तो ये 3 गिलास यखनी है और 1 गिलास पानी ऐड करूँगी क्योंकि 2 गिलास हमारे पास चावल हैं। तो जब 2 गिलास चावल होते हैं तो हमें 4 गिलास पानी ऐड करना होता है। तो 3 गिलास यखनी है और 1 गिलास पानी है, तो ये हम 4 गिलास डाल देंगे। ये प्याज ब्राउन हो रही है। ये प्याज ब्राउन हो जाएगी तो आधी मैं निकाल लूँगी, थोड़ी सी उसको गार्निश करने के लिए, आधी मैं इसी में ही रहने दूँगी। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गई है। अब थोड़ी निकालूंगी मैं इसके अंदर, थोड़ी इसी में ही रहने दूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए ये ऐसा निकाल ली, थोड़ी इसी में ही रहने देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर, अच्छी तरह से इसको चलाकर और फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। ये देखिए व्यूअर्स,
ये मैंने चिकन ऐड कर दी है इसके अंदर। और अब चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर मैं इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करूँगी। ये अच्छी तरह मिक्स हो गई है। पहले तो मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करूँगी। हरी मिर्च ऐड कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये गरम मसाला 1 टेबल स्पून जो रखा था वो ऐड किया। अब मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी। दही ऐड कर देंगे इसके अंदर। और मैंने यखनी में से गोल वाली जो लाल मिर्च होती है ना, वो मैंने निकाल ली थी। बादियान के फूल में इसके अंदर 2 डालूंगी। ये देखिए, ये मैंने गोल वाली मिर्चें जो मैंने यखनी में डाली थी वो मैंने निकाल के इसके अंदर डाल दी है मसाले में। इसको अच्छी तरह से भूनना है, इसका पानी खुश्क कर लेंगे। और अब मैं यखनी और पानी ऐड कर दिया चावल डालने के लिए। और इसको थोड़ी सी देर हम रखेंगे ताकि इसके अंदर बॉईल हो जाए, ये पानी जोश आ जाए, तो इसके अंदर हम फिर चावल ऐड करेंगे। नमक मैंने 1 टेबल स्पून यखनी में डाला था, तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है। क्योंकि मेरे पास 2 गिलास चावल हैं तो 2 चम्मच ही नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। कवर करके रख देंगे इसको ताकि इसके पानी में जोश आ जाए, फिर हम चावल ऐड करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, पानी में जोश आ चुका है। अब मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। ये देखिए चावल ऐड कर दिए मैंने। अच्छी तरह से मिक्स कर इसको, और फिर हम इसको कवर नहीं करेंगे, पहले इसका पानी ड्राई करेंगे, पानी खुश्क करेंगे। पानी बिल्कुल खुश्क कर लेंगे हम इसका। इसमें बिल्कुल भी मतलब पानी ना रहे, क्योंकि सैला चावल होते हैं ये रखे ही गल जाते हैं जब इन्हें पानी में हम भिगोते हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर इसका पानी खुश्क करना है हमें। ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, नहीं तो चावल जो हैं वो टूट जाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको कवर करके रख दूंगी 20 मिनट्स के लिए। ये देखिए कवर करके रख दिया है। ये 10 मिनट्स बाद मैंने इसको चेक किया है। इसके अंदर अभी भी पानी हो रहा है थोड़ा थोड़ा। इसको ऊपर नीचे कर हम दोबारा से इसको कवर कर रख देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर इसको दोबारा से कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए, क्योंकि 20 मिनट्स में हमारे चावल दम होते हैं अच्छे। दोबारा 10 मिनट्स के लिए रखा। जी व्यूअर्स, 10 मिनट्स बाद अब हमने ये चेक किया है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, चावल बिल्कुल, पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। बहुत सादा पुलाव है, बहुत मज़े का होता है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैं इसको डिश में निकालूंगी और थोड़ी सी प्याज जो मैंने रखी थी वो इस पर डाल दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स, थोड़ी सी प्याज इस पर गार्निश कर देंगे और दही के रायते के साथ खाएं, वैसे ही खाएं, बहुत टेस्टी लगेगा। ज़रूर ट्राई करिएगा रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर करें, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम मेरी वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।